आज हम आपको बताएंगे UFNG प्लस मॉडल जो हमारा है उसमें कैसे प्रोग्राम डालते हैं। आपको दिखाते हैं, एक प्रोग्राम है, एक डिज़ाइन है कि हम प्लांट को डिज़ाइन किए हुए हैं यहाँ पे, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट में प्रोग्राम ऑलरेडी पड़ा रहता है। आपको इसमें दिखाएंगे कैसे आप चेंज कर सकते हैं और किस किस पासवर्ड से आप प्रोग्राम को चेंज करता है, टाइम को कैसे चेंज करते हैं उसको आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पैनल को ऑन करेंगे। आपको पासवर्ड लाने के लिए स्टार्ट और स्टॉप बटन दबाना पड़ता है। मेनू बटन से हम आगे प्रोसीड होते हैं, बढ़ते हैं। अभी हमारा यहाँ पे फ्लोटी के लिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हम फ्लोटी यूज अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए ब्लिंक कर रहा है। आप फ्लोटी नहीं लगाना चाहते हैं, आप शॉर्ट करके रख सकते हैं, उसको बाईपास करके रख सकते हैं एक तरीके से। पासवर्ड के लिए स्टार्ट स्टॉप एक साथ दबाते हैं, पासवर्ड आ जाता है। हम अगर प्रोग्रामिंग चेक करना चाहते हैं तो हम प्रोग्रामिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें पासवर्ड डालना है 567। स्टॉप से हमारा नंबर आता है, स्टार्ट से स्क्रॉल आगे बढ़ता है, 5 6 और ये 7 डाल दिए हैं। 9 तक जाएगा, 9 से फिर नंबर हमारा 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। 5 6 7 डाल के मेनू बटन दबाएंगे। यहाँ प्रोग्रामिंग स्टेप लिख से आ रहा है, फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप कितना रखना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे टोटल 8 स्टेप रखे हैं क्योंकि सर्विस हमेशा हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। बाकी टोटल हमारा 8 स्टेप है। पहला स्टेप है फिल्टर फीड, फॉरवर्ड फ्लश है सॉरी, फिर बैकवाश CB1 सॉक, वापस बैकवाश CB2 सॉक, फिर से बैकवाश। ये हमारा प्रोग्राम स्टेप ये है। इसके बाद फिर से रिवर्स होके फिर से ये चला जाएगा सर्विस पे, फिर से सेम ऐसे बार बार रिपीट होते रहेगा। यही हम आपको प्रोग्राम 8 स्टेप का डाल के इसमें बताएंगे। यहाँ पे टोटल 8 स्टेप आता है। सर्विस आपको बताया मैंने डिफ़ॉल्ट में माना जाता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। मेनू बटन दबाएं, इस पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट स्टेप। डिफ़ॉल्ट स्टेप हमने आपको बताया सर्विस है हमारा। फिर से मेनू बटन दबाएं, सेट नेम पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। फिर से हम मेनू बटन दबाएंगे, यहाँ पे सर्विस लिख के आ रहा है। आगे हम मेनू बटन दबाते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सेट आउटपुट। फिर से मेनू बटन दबाएंगे, सेट आउटपुट में आपको दिख रहा होगा टोटल हमारे 8 आउटपुट दिख रहे हैं। ये 8 आउटपुट जो हमारे हैं वो हमारे SB के हैं। हम आपको पैनल के अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे आपको SB मिलेगा V1 से लेके आपको V8 तक आपको दिखेगा। इसमें V1 से लेके V8 तक दिख रहे होंगे। यहाँ पे V1 से लेके V8 तक मिलता है। ये हमेशा V1 आप देख रहे होंगे PNP लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा PNP। अगर हमारा नॉर्मली क्लोज सोलेनोइड वाल्व है तो P और N यूज करते हैं, और नॉर्मली ओपन है तो हम NP को यूज करते हैं, N और P को। तो ज़्यादातर हमारे जो होते हैं साइड पे सोलेनोइड वाल्व नॉर्मली क्लोज ही आते हैं, तो P और N पे लगाते हैं, इसको P को नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक IPVTG देंगे, हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं N और P। यहाँ पे P दे देंगे फेस ला के मेन सप्लाई से, और एक न्यूट्रल ला के दे देंगे मेन सप्लाई से। यहाँ पे आपको फ्यूज मिलता है। कभी आपका लाइक दिस यहाँ पे लाइटें नहीं जल रही हैं, कोई इशू आ रहा है, आपका सोलेनोइड वाल्व नहीं चल रहा है, तो आप फ्यूज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूज भी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोलेनोइड वाल्व का। अब आपको दिखाते हैं टोटल इसमें 8 आउटपुट हैं। हमारा V1 का 1 है, V2 का V2 नंबर है, ऐसे करके 8 V8 तक है। उसके बाद हम मेनू बटन दबाएंगे। यहाँ पे 9 और 10 ये हमारा डोजिंग पंप के लिए यूज होता है, CB1 CB2। आपको यहाँ पे मिलता है CB1, ये हो गया हमारा CB1 और ये हो गया CB2। आप डोजिंग पंप यूज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा आप चाहते हैं और हमारा सोलेनोइड वाल्व लग सकते हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये आता है 11 नंबर, ये हमेशा बैकवाश पे रहता है, और 12 नंबर जो है हमारा रॉ वाटर पंप है। 11 नंबर बैकवाश पंप है, 12 नंबर रॉ वाटर पंप है। तो हमने दिखाया कि आपको 1 नंबर आज 2 नंबर खुला था सर्विस में, और 12 नंबर ओपन है। 12 नंबर मतलब रॉ वाटर पंप चलेगा,
और SB1 खुलेगा और SB2 खुलेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा सर्विस डिफ़ॉल्ट में V1 और V2 खुल रहा है और राउटर पंप 12 नंबर, यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं 12 नंबर ऑन है। उसके आगे हम मेनू बटन दबाएंगे, फिर से क्विट पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, हम क्विट करके बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। स्टेप 1 आ गया। स्टेप 1 जो होगा हमारा, हम मेनू बटन आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लश लिख के आ रहा है। बाय द वे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे स्टेप 1 जो हमारा है फॉरवर्ड फ्लश है, इसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर और 12 नंबर खुला है। 12 नंबर राउटर पंप हो गया, 1 3 7 जो है हमारा सोलेनोइड वाल्व है। इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं, बाय द वे फॉरवर्ड फ्लश के अलावा बैकवाश कुछ भी रखना चाहते हैं तो ऑप्शन आपको मिलता है, बीच वाले चेंज कर सकते हैं। इसमें सर्विस बॉटम फ्लो, सर्विस टॉप फ्लो, ऐसे करके आप चेंज जो भी रखना चाहते हैं सेंटर की से इसको चेंज करके बैकवाश 1, बैकवाश B, CB1, CB2, CB3, सो आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो हम सर्विस के बाद पहले फॉरवर्ड फ्लश ही करते हैं, इसलिए हम फॉरवर्ड फ्लश इसमें डिफ़ॉल्ट में आता है। आपको अपनी इच्छा अनुसार अगर चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो हम फिर से चेंज करते हुए आगे फॉरवर्ड फ्लश सिंगल टाइम मेनू बटन दबाएंगे, सेट आउटपुट पूछेगा। तो हमने आपको बताया था हमारा 1 नंबर और 3 नंबर और 7 नंबर ही फॉरवर्ड फ्लश में ऑन है, ये सारे हमारे सोलेनोइड वाल्व हैं। और जो फॉरवर्ड फ्लश में चलता है राउटर पंप चलता है, इसलिए हम 12 नंबर को ऑन किए हैं। ऑन मतलब 1 मतलब हमेशा ऑन होता है, 0 मतलब ऑफ होता है। सेंटर की से 1 कर सकते हैं आप, सेंटर की से इसको 0 कर सकते हैं। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। हम मेनू बटन दबाएंगे, आप तीसरा स्टेप इसमें देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा बैकवाश 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर चल रहा है। तो हम आपको इसमें दिखाते हैं। स्टेप 2 हमारा जो है यहाँ पे सेट नेम पूछ रहा है, मेनू बटन फिर से दबाएंगे, बैकवाश लिख के आया है। बैकवाश पे आप देख रहे होंगे सेट आउटपुट आ गया। सेट आउटपुट में आपको बताया था मैंने 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ये हमारे SB खुल रहे हैं। आप अगर कोई दूसरा खोलना चाहते हैं, 3 और 4 को जो भी रखना चाहते हैं आप मॉडिफाई 1 कर सकते हैं उसको। और 11 नंबर बैकवाश पंप ऑन हो रहा है। क्विट करके बाहर गए, स्टेप 3 पे आते हैं। फिर हमारा CB1 आ गया। CB1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर और 11 नंबर। यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 5, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले में 8 ही डिजिट दिखता है, तो 4 और 5 हमारा ऑन है। 9 नंबर आपको बताया था मैंने CB1, CB2 का है जो डोजिंग के लिए है, क्योंकि CB कर रहे हैं तो हमारा डोजिंग पंप चलाना ज़रूरी है क्लीनिंग करने के लिए, तो उसके साथ हमारा बैकवाश पंप चल रहा है। 11 नंबर बैकवाश पंप हो गया। मेनू बटन दबा के स्टेप 4 पे पहुँचते हैं। स्टेप 4 जो है हमारा सोक है। सोक इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको टाइमिंग चाहिए कि अगर हम कुछ डोज कर रहे हैं थोड़ी देर वो लाइन में या मेम्ब्रेन में स्टेबल रहे, रुका रहे, तो इसलिए हमारा केमिकल रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा काम करेगा। सोक को टाइमिंग कुछ इसमें कोई नंबर नहीं रखते हैं। सोक मतलब हम थोड़ी देर प्लांट को रोकना चाह रहे हैं, स्टेबल रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कोई डिजिट नहीं रखे हैं, किसी नंबर को 1 नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं चलाएंगे, 0 0 सारा है। स्टेप 5 पे पहुँचते हैं। 5 हमारा बैकवाश है। फिर हम मेम्ब्रेन को क्लीन करेंगे। बैकवाश पे आप देख रहे होंगे सेट आउटपुट आता है, इसमें 4 5 6। अब यहाँ पे भी देख रहे होंगे सोक में कुछ भी नहीं था, बैकवाश में 4 5 6 और हमारा बैकवाश पंप 11 नंबर ऑन है। आप देख रहे होंगे 4 5 6 था, उसके बाद हमारा 11 नंबर बैकवाश ऑन है। 11 नंबर बैकवाश है, 12 नंबर हमारा राउटर है। क्विट करके बाहर आ 6 नंबर पे आते हैं। स्टेप 6 पे सेट नेम पूछ रहा है, यहाँ पे CB2 पड़ा है। आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि आप बीच वाले की से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। CB2 में आप देख रहे होंगे 4 5 और 10 नंबर खुला है और एक हमारा 11 नंबर बैकवाश चल रहा है। इसके पहले हम लोग CB1 किए थे, उसमें हमने 4 5 को ही खोला था सोलेनोइड वाल्व को, बट हमने 9 नंबर डोजिंग पंप चलाया था। अभी हम जो दूसरा डोजिंग पंप चला रहे हैं 10 नंबर वाला, 10 नंबर डोजिंग पंप चला के साथ में बैकवाश पंप चला रहे हैं कि हमारा दूसरा केमिकल डोज हो जाए। अब इसके बाद हमने बताया था कि कभी भी क्लीनिंग करने के लिए अगर डोज करते हैं कोई केमिकल, उसके लिए बाद हमको सोक रखना पड़ता है। सोक इसलिए रखते हैं, आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि थोड़ी देर हमारा केमिकल रिएक्शन कर जाए।
तो शॉक में देख रहे हैं सारा 0 रख रहे हैं, क्योंकि प्लांट को थोड़ी देर स्टेबल रखना है, 1 मिनट 2 मिनट। आप अपने अकॉर्डिंग अभी टाइमिंग भी बताएं कैसे डाल सकते हैं। शॉक में सारा 0 था, क्विट करके बाहर हो गए। 8वां स्टेप आ गए, सेट नेम। फिर से हम बैकवाश करेंगे, क्योंकि केमिकल डोज की हैं तो बैकवाश करना ज़रूरी है। इसमें देख रहे होंगे 4, 5, 6 और बैकवाश पंप चल रहा है। इसमें हम दिखाएंगे आपको 4, 5, 6 और बैकवाश पंप के लिए आपको 11 नंबर। बाय द वे, कभी आपके रॉ वाटर पंप चल रहा है तो आप स्टेप में 5, 6, 7 डाल के पासवर्ड में जाके देख सकते हैं कि कहीं हमारा रॉ वाटर पंप ऑन तो नहीं है, यहाँ से 1 तो नहीं है, 0 रखना है। 11 नंबर बैकवाश चल रहा है, क्विट करके इंटर करके इंड हो गए। उसके बाद हमको कुछ करना नहीं होता है। अगर आप काउंटर डालना चाहते हैं उसके लिए हम दूसरी वीडियो में बता देंगे काउंटर कैसे डालते हैं। इसमें हम सारा मेनू बटन दबाते हुए जब तक हम क्विट एग्जिट करके बाहर निकल जाना है। इसके बाद आप क्या करना है, 4 बार स्टॉप बटन दबाना है। आप यहाँ देखेंगे रीसेट लिख के आएगा। एक बार मेनू बटन दबा देंगे, हमारा जो प्रोग्राम डाले हैं वो रीसेट हो गया है। इसलिए इसको करते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर पावर सप्लाई बाय द वे कट गई किसी रीजन से, तो आपका प्रोग्राम फिर से वापस रिटर्न हो जाएगा जो पहले से डिफ़ॉल्ट में रहेगा। फिर से हम दिखाते हैं इसमें आपको पासवर्ड डाल के टाइमिंग कैसे चेंज करते हैं। टाइमिंग का जो पासवर्ड है 3, 4, 5 है। आपको मैंने बताया था स्टार्ट स्टॉप से दोनों एक साथ पुश करेंगे, टाइम आप पासवर्ड आ जाता है। पासवर्ड के लिए हम बीच वाले सेंटर की से स्टॉप बटन से 3 करते हैं। नंबर स्क्रॉल बढ़ाने के लिए स्टार्ट बटन दबाते हैं, 4 कर दिए। फिर से स्टार्ट बटन स्क्रॉल बढ़ाए हैं, इसको 5 बार दबाएंगे, 5, 4, 5, 3, 4, 5 डाल दिए हैं। मेनू बटन दबाएंगे, सेट टाइम। स्टेप टाइमिंग पूछ रहा है। स्टेप 1 हमारा जो था फॉरवर्ड फ्लश था। आपको यहाँ दिखा देते हैं एक ही बार में। फॉरवर्ड फ्लश है। स्टेप 2 बैकवाश, 3 है जो CB1, फिर 4 है शॉक, फिर बैकवाश, फिर CB2, फिर शॉक, फिर बैकवाश। और सर्विस के लिए आपको लास्ट में आएगा, वो डिफ़ॉल्ट में रहता है, उसका टाइमिंग आपको दिखाएंगे, सबसे आखिरी में आता है, वो स्टेप में काउंट नहीं होता है। स्टेप 1 जो है हमारा 30 सेकंड है। स्टेप 2 का जो है टाइमिंग हमारा वो भी 30 सेकंड का है। स्टेप 1 था फॉरवर्ड फ्लश, फिर हमारा स्टेप 2 है बैकवाश। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, ये हमेशा सेकंड में होता है। आप कुछ भी रखना चाहते हैं, बाय द वे 2 मिनट रखना चाहते हैं, 3 मिनट रखना चाहते हैं, आप यहाँ से 3 मिनट का 180 सेकंड हो गया तो 180 रख देंगे तो 3 मिनट हो जाएगा। अगर हम 120 रख देंगे तो हमारा 2 मिनट का हो जाएगा। 60 रख देंगे, जो भी रखना चाहते हैं आप, 35, 45, 60, 70, 80 कोई भी नंबर रख सकते हैं। स्टेप 3 जो है हमारा CB1 है, 15 सेकंड रखते हैं, ज़्यादा देर डोज नहीं करेंगे इसमें। 4 जो है शॉक है, वो 60 सेकंड रखते हैं, 1 मिनट के लिए हम अपना प्लांट को स्टेबल रखेंगे, कुछ नहीं रन करेंगे। 5 हमारा फिर से बैकवाश आता है, बैकवाश को भी 30। ये हमारा डिफ़ॉल्ट में पड़ा रहता है, आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग बदल सकते हैं। 6 हमारा जो है CB2 है, 15 सेकंड ही डोज करेंगे, डोजिंग पंप चलाएंगे, केमिकल डोज करेंगे। फिर से हमारा 7 नंबर जो है शॉक आता है, स्टेप 7, फिर से 1 मिनट प्लांट को रोकेंगे। 8 नंबर जो है हमारा बैकवाश है, बैकवाश को हम बाय द वे 60 सेकंड चला के, 1 मिनट मतलब चला के इसको बाहर निकल जाएंगे। इंड करके आपको सेट सर्विस टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, अब सर्विस का टाइमिंग पूछ रहा है। मेनू बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको टाइमिंग मिलता है जो 00 और इधर का सेकंड का है। ये अभी फ़िलहाल 30 मिनट, ये 30 मिनट पड़ा हुआ है। अगर आप इधर हावर्स में रखना चाहते हैं तो आप इधर नंबर रख सकते हैं, 2 घंटा, 22 घंटा, 10 घंटा, जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम उसको 30 मिनट ही सर्विस चला रहे हैं, तो हम इसको 0 कर लेते हैं। 9 के बाद 0 होता है। अगर हम इसको टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं, मिनट का 30 मिनट पड़ा है, तो हम एक बार और मेनू बटन दबाएंगे, स्क्रॉल हमारा चेंज हो जाता है। फिर इसको भी हम लाइक दिस 45 मिनट कर लेते हैं। 45 मिनट करके आपको काउंटर अभी किसी और वीडियो में बताएंगे काउंटर डालना। इसमें सब मेनू करते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। फिर से सेम है, स्टॉप बटन 4 बार दबाना है, 4 बार दबाएंगे, रीसेट लिख के आएगा। मेनू बटन दबा देंगे, हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है। अब